सुना है किन्हीं दो अनजान लोगों को एक दूसरे से इश्क होने के लिए कुछ पल लगते हैं, और वहीं कुछ लोगों की ज़ुबानी सुने तो किसी से इश्क तभी होता है जब उस इंसान से मिला जाए या उससे बात की जाए। और शायद इसी बात का पता लगाएंगी कि हम और आप यानी हमारे श्रोताओं कि क्या सच ही हैं ये बातें या सिर्फ लोगों की और समाज की कही जाने वाली किस्से कहानियाँ। तो चलिए ले चलें आप लोगों को हमारी आज की कहानी के इश्क एक्सप्रेस के सफ़र में। तो बात है उन दिनों की जब हमारी कहानी के नायक रमन की कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, जो कि लखनऊ में रहकर बीटेक कर रहे हैं। तो रमन अपने हॉस्टल रूम में बैठा सोच रहा था कि क्यों ना इन छुट्टियों में गांव की ओर रुख मोड़ लिया जाए। और फिर क्या था, तय हुआ रमन का ट्रैवल रूटीन, और रमन ने बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद बैग पैक हो गया और रमन ने अपने हॉस्टल रूम पे लॉक लगाया और निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। कुछ दूर पैदल चला और फिर रेलवे स्टेशन तक के लिए टैक्सी ली, और फिर 25 किलोमीटर तक का सफ़र महज 2 घंटों में उसने तय कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि 25 किलोमीटर तक का सफ़र और 2 घंटों में, आश्चर्य की बात है ना। प्रदेश की राजधानी होते हुए भी इतना समय लगता है कहीं पहुंचने में। तो लखनऊ अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं जानी मानी चीज़ों में से एक है लखनऊ का ट्रैफिक भी। तो 2 घंटे बाद रमन 3:45 पे रेलवे स्टेशन पहुंचा और जनरल टिकट ली लखनऊ गोरखपुर सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस की, और जल्दी से फुट ओवर ब्रिज पार करके रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हुआ। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वही ट्रेन आधे घंटे पहले ही खड़ी थी, रमन की ट्रेन, जिससे वो गांव जाने वाला था। और 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन होने का मतलब ट्रेन का फुल होना तय था। पर फिर भी रमन ने एक आस लिए सीट की तलाश शुरू की, पर सीट ना मिली। और फिर हार मानकर रमन एक जनरल कोच में चढ़ा, और कुछ कदम चलने के बाद उसे एक सीट खाली दिखी। बिना देर किए उसने उस सीट पर अपना बैग रखा और बैठने जा ही रहा था कि पीछे से एक धीमी सी आवाज़ में एक लड़की ने बोला, एक्सक्यूज़ मी, हेलो मिस्टर, आप शायद गलत सीट पर बैठे हो। और रमन उस आवाज़ की तरफ मुड़ा, और शायद लव एट फर्स्ट साइट का सीन उसके साथ उस समय हुआ। कुछ पल तो रमन बिल्कुल शांत रहा और उस लड़की की तरफ देखता रहा, जिसका नाम था दिशा। फिर दिशा ने रमन से एक बार और बोला, आप शायद गलत सीट पर बैठे हो। रमन ने पूछा, क्यों? दिशा, ये मेरी सीट है, यहाँ पे मेरा दुपट्टा रखा था, शायद आपने देखा नहीं। रमन थोड़ा घबराते हुए उठा और देखा कि सीट के किनारे एक दुपट्टा रखा हुआ था, और रमन सॉरी कहता हुआ उस सीट से हटते हुए दिशा से बोला, क्या मैं यहाँ आपकी सीट के पास अपना बैग रख सकता हूँ? दिशा ने बोला, यस श्योर। और रमन वहीं पास में जाकर खड़ा हो गया। कुछ 5 स्टॉपेज के बाद दिशा की बगल वाली सीट खाली हुई, और दिशा ने रमन को आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे सीट खाली हो गई है। रमन आया और सीट पर बैठ गया। फिर रमन ने दिशा से बोला, थैंक्स मेरे बैग का ध्यान रखने के लिए। दिशा, इट्स ओके, इतना तो कर ही सकती हो ना, आपकी कुछ मिनट की सीट जो मैंने ले ली थी। और फिर दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ। फिर दिशा ने रमन से बोला, तो आप लखनऊ में ही रहते हो? रमन ने दिशा से बोला, नहीं, मैं बस वहाँ पढ़ता हूँ, होम टाउन तो गोरखपुर में ही है, और छुट्टियों में वहीं जा रहा हूँ। और आप? दिशा, मैं भी लखनऊ में ही रहती हूँ, बट अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरा भी होम टाउन गोरखपुर में ही है। पेरेंट्स तो वहीं हैं, तो उन्हीं के पास जा रही हैं। दिशा, सो व्हाट डू यू डू? रमन, आई एम इंजीनियर, सॉरी हाफ इंजीनियर, स्टूडेंट ऑफ बीटेक 3rd ईयर। एंड यू? दिशा, आई एम एन स्टूडेंट ऑफ बीकॉम 2nd ईयर। और फिर इंट्रोडक्शन और इधर उधर की बातें और कुछ किस्से कहानियाँ।
और ऐसे ही बातें होती रहीं और ना जाने कब रमन और दिशा एक दूसरे को इन कुछ ही घंटों की मुलाकात में पसंद करने लगे थे। और इन्हीं बातों के बीच एक चाय वाला उनकी सीट के पास आया और दिशा ने 2 चाय ली और फिर एक कप रमन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो चाय पी लो। और दोनों ने ही चाय की चुस्कियों के साथ ना जाने कब आंखों ही आंखों में अपने इश्क का इजहार कर दिया। और चाय के खत्म होने के साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी आ चुका था और दोनों ने ही एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन दोनों के ही दिल जोर जोर से कह रहे हों कि रोक लें एक दूसरे को और थाम लें एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर के लिए। पर शायद कुछ पल के लिए उन दोनों ने अपने दिल की इस आवाज़ को अनसुना कर दिया और बढ़ चले अपने अपने घर की ओर। और फिर वही धीमी सी ट्रेन वाली आवाज़ रमन के कानों में पड़ी और रमन उस आवाज़ की ओर मुड़ा। दिशा रमन के पास आके उसे अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहा कि क्यों ना हम इस आज के कुछ घंटों के जनरल कोच का सफ़र हम अपनी ज़िंदगी के रिजर्वेशन कोच में तय करें। और इसी के साथ आज की हमारी और आपकी इश्क एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रमन और दिशा जंक्शन पर आ चुकी है। और ये थी हमारी आज की कहानी और फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी हमारी अगली कहानी के साथ।